गुड आफ्टरनून एवरी स्टूडेंट। मैथ की ऑनलाइन क्लास में आज आपका स्वागत है। आज मैथ की कक्षा 6 की क्लास रहेगी जिसके अंदर एक्सरसाइज 11.4 है, उसको कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास को स्टार्ट करते हुए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट के अंदर फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है ए, और ए के अंदर भी दिए हैं ऑप्शन, उसके अंदर भी है फर्स्ट। ए के अंदर दिया है सरिता की वर्तमान आयु y वर्ष मान ली जाए तो, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है एक सरिता नाम की लड़की है, सरिता की जो आयु है वो इसके अंदर दी हुई है y वर्ष, यानी जो सरिता की आयु है वो कितनी है y वर्ष। फर्स्ट ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है आज से 5 वर्ष बाद उसकी आयु। अब देखो इसके अंदर वर्तमान आयु तो सरिता की कितनी है y, और आज से 5 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी हो जाएगी, उसकी आयु हो जाएगी x प्लस में y प्लस में 5 ईयर या हो जाएगी वर्ष, यानी वर्तमान के अंदर कितनी है y है, और 5 साल बाद उसकी आयु है उसके अंदर क्या हो जाएगा 5 के अंदर 5 की हो जाएगी उसके अंदर वृद्धि। फिर है उसके अंदर सेकंड, 3 वर्ष पहले उसकी आयु क्या थी सेकंड ऑप्शन के अंदर। अब देखो इसके अंदर अगर बाद की बात करेगा तो आयु क्या हो जाएगी प्लस, और पहले की बात करेगा तो क्या हो जाएगी माइनस। अब देखो अब उसकी वर्तमान कितनी है y, और 3 वर्ष पहले तो यहाँ माइनस कितनी हो जाएगी 3, यानी 3 वर्ष पहले जो सरिता की आयु है वो कितनी आ जाएगी y माइनस में 3 वर्ष। उसके बाद है थर्ड के अंदर दिया हुआ है सरिता के दादाजी की आयु उसकी आयु की 6 गुनी है तो दादाजी की आयु। अब देखो इसके अंदर सरिता की आयु कितनी है y वर्ष, और जो उसके दादाजी है उसकी आयु जो सरिता की आयु की कितनी है 6 गुनी, तो जो उसके दादाजी की आयु हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 6y। तो दादाजी की आयु वो हो जाएगी इसके अंदर 6y ईयर या वर्ष। उसके बाद फोर्थ के अंदर दिया हुआ है उसकी दादाजी से 2 वर्ष छोटी है तो दादाजी की आयु। अब देखो इसके अंदर दो दादाजी है उसकी आयु कितनी है 6y, और दादी जी है यानी ग्रैंड मदर है वो कितनी वर्ष छोटी है 2, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा 6y माइनस में 2 वर्ष आ जाएगी दादी की आयु। उसके बाद है सरिता के पिता की आयु सरिता की आयु की 3 गुने से 5 अधिक है, तो इसके अंदर लिखेंगे अपने पिताजी की आयु जो पिताजी की आयु है वो 3 गुने से 5 अधिक है, तो यहाँ हो जाएगा 3y प्लस में y वर्ष। ये हो जाएगा क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट ऑप्शन कंप्लीट। उसके बाद है बी नंबर। बी के अंदर दिया हुआ है एक आयताकार होल की लंबाई उसकी चौड़ाई के तिगुने से 4 मीटर कम है, तो इसके अंदर दी हुई है आयताकार होल की चौड़ाई वो कितनी दी हुई है बी, तो लंबाई जो लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी इसके अंदर 3 गुने से 4 कम, तो 3y माइनस में हो जाएगी 4, यहाँ भी आ जाएगा मीटर और यहाँ भी क्या आ जाएगा मीटर। उसके बाद है थर्ड ऑप्शन सी एक आयताकार बॉक्स की ऊंचाई, इसके अंदर हाइट दी हुई है h सेंटीमीटर। उसके बाद इसकी लंबाई ऊंचाई की 5 गुनी है, तो इसमें आ जाएगा लंबाई है वो ऊंचाई की 5 गुनी है, तो ये हो जाएगी 5h। उसके बाद है इसके अंदर चौड़ाई है वो इसके अंदर हो जाएगी लंबाई की 10 सेंटीमीटर कम, तो यहाँ आ जाएगा 5 माइनस में 10
सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। और जो ऑप्शन नंबर डी और ए है वो आपको मिल जाएंगे पीडीएफ के रूप में। तो इसके अंदर देखो, जो फर्स्ट ऑप्शन है उसके अंदर दिया हुआ है कि सरिता की आयु वो कितनी है, वाई, यानी कि सरिता की आयु उसने दी हुई है वाई वर्ष। उसके बाद यानी 5 वर्ष बाद जो सरिता की आयु है वो क्या होगी, ये फर्स्ट ऑप्शन के अंदर अपने से पूछा हुआ है। तो बाद के अंदर होगी तो जितनी भी साल उसके अंदर बाद है वो क्या हो जाएंगे प्लस, तो यहाँ आ जाएगा y प्लस में 5। उसके बाद 3 वर्ष पहले तो यहाँ आ जाएगा y माइनस में 3। उसके बाद दादाजी की आयु है वो उस सरिता की आयु के कितनी गुनी है, 6, तो यहाँ हो जाएगा 6y। फिर दादाजी की जो आयु दादी जी की आयु दादाजी से कितनी कम है, 2, तो यहाँ आ जाएगा माइनस में 2। फिर पिताजी की आयु, पिता की आयु है वो सरिता की आयु की 3 गुने से 5 अधिक है, तो यहाँ हो जाएगा 3y प्लस में 5। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। उसके बाद है सेकंड बी। उसके अंदर दिया हुआ है आयताकार होल की चौड़ाई तो कितनी है b, और लंबाई है वो चौड़ाई की 3 गुने से 4 क्या है कम, तो यहाँ हो जाएगा 3b माइनस में 4। फिर उसके अंदर है ऊंचाई, उसके अंदर दी हुई है h, और लंबाई है ऊंचाई के 5 गुनी है, तो इसलिए यहाँ हो जाएगी 5h सेंटीमीटर। चौड़ाई या लंबाई से 10 सेंटीमीटर कम है, तो यहाँ हो जाएगा 5h माइनस में 10। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। उसके बाद यह क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर दिया हुआ है निम्नलिखित स्थितियों के लिए व्यंजकों के प्रयोग से बने निम्न कथनों को साधारण भाषा के कथन में बदलिए। फर्स्ट दिया हुआ है एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य p है और एक पुस्तक का मूल्य 3p है। तो इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन का आंसर हो जाएगा एक पुस्तक की कीमत एक अभ्यास पुस्तिका की कीमत की 3 गुनी है। एक पुस्तक की कीमत एक अभ्यास पुस्तिका की कीमत की 3 गुनी है। उसके बाद है सेकंड के अंदर दिया हुआ है टोनी ने मेज पर क्यू कंचे रखे, उसके पास डिब्बे में 8 क्यू कंचे हैं। तो डिब्बे में कंचों की संख्या मेज पर रखे कंचों की संख्या की 1 गुनी है। उसके बाद है थर्ड, हमारी कक्षा में n विद्यार्थी हैं तो स्कूल में 20n विद्यार्थी हैं। स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या कक्षा में
विद्यार्थियों की संख्या के संख्या के 20 गुनी है, संख्या की 20 गुनी है। उसके बाद है इसके अंदर फोर्थ के अंदर हो जाएगा जग्गू की आयु जेड वर्ष है, उसके चाचा जी की आयु। इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन है चाचा जी की आयु जग्गू की आयु की 4 गुनी है। उसके बाद है सेकंड चाची जी की आयु चाचा जी से 3 वर्ष कम है, 3 वर्ष कम है। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसके अंदर देखो पहले फर्स्ट ऑप्शन के अंदर दिया है एक अभ्यास पुस्तिका का जो मूल्य है वो है ₹P। तो एक पुस्तक का मूल्य है 3P। तो एक पुस्तक की कीमत एक अभ्यास पुस्तिका की कीमत की कितनी गुनी है? 3 गुनी। उसके बाद डिब्बे में कंचों की संख्या, मेज पर रखे कंचों की संख्या की कितनी है? 8 गुनी। स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या कक्षा में विद्यार्थियों की 20 गुनी है। चाचा जी की आयु जग्गू की आयु की 4 गुनी है। चाची जी की आयु चाचा जी से कितनी है? 3 वर्ष कम है। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर दिया फर्स्ट, मन्नू की आयु x वर्ष थी। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि x - 2 क्या दर्शाएगा और x+4 क्या दर्शाएगा और 3x+7 क्या दर्शाएगा? तो इसके अंदर लिखेंगे मन्नू की आयु x वर्ष, छोटे भाई की आयु इसके अंदर हो जाएगी x - 2 वर्ष। उसके बाद बड़े भाई की आयु x+4 वर्ष। उसके बाद हो जाएगी पिताजी की आयु (3x+7 ईयर। यानी क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर मन्नू की जो आयु है वो तो कितनी है? x वर्ष। अगर x से कम है यानी x माइनस कितनी है? 2, तो वो क्या है? जो मन्नू का छोटा भाई है उसकी आयु हो जाएगी x - 2। अगर x से अगर बड़ी है आयु यानी x+4, वो उसकी क्या हो जाएगी? बड़े भाई की आयु हो जाएगी। उसके बाद जो पिताजी की आयु है वो इस मन्नू की आयु के 3 गुने से कितनी अधिक है? 7 अधिक है। तो आपकी जो एक्सरसाइज 14.4 है वो हो जाएगी कंप्लीट और नेक्स्ट क्लास के अंदर 14.5 एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास को अपने यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।